हेलो दोस्तों, हैप्पी टू सी यू अगेन। और आज की क्लास में हम सीखेंगे फॉग बिहेवियर मॉडल। अभी तक दोस्तों हमने ये सीखा कि हैबिट लूप तीन चीज़ों का बना होता है। फर्स्ट ट्रिगर, सेकंड बिहेवियर एंड थर्ड इज रिवॉर्ड। टाइप्स ऑफ ट्रिगर्स हमने अच्छे से डिटेल में पिछली क्लास में समझ लिए। इस क्लास में हम समझेंगे बिहेवियर मॉडल कि बिहेवियर किस तरीके से काम करता है और क्या हमें रिक्वायरमेंट है एक बिहेवियर को जनरेट करने के लिए। ये फॉग मॉडल बीजे फॉग ने दिया, जो कि काफ़ी पॉपुलर मॉडल है। साइकोलॉजिस्ट के बीच में भी और सेल्फ डेवलपमेंट इंडस्ट्री में भी। इस मॉडल को मैं सिंप्लीफाई करके आपको समझाता हूँ और इस मॉडल को समझना बहुत ज़रूरी है अगर हम हैबिट्स की मास्टरी करना चाहते हैं। तो आने वाले लेसन्स में हम हैबिट्स की मास्टरी करना शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि हम फॉग मॉडल और बिहेवियर को समझ लें, क्योंकि हैबिट एक्चुअली है क्या? एक बिहेवियर जिसको आप बार बार रिपीट कर रहे हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर। बिहेवियर कैसे जनरेट होता है। फोग ने एक बहुत ही अमेजिंग इक्वेशन दी, जिस इक्वेशन में बिहेवियर कैसे जनरेट होता है वो सब समराइज उन्होंने करके दे दिया। और वो इक्वेशन यहाँ पे लिखी है, जरा देखिए। इक्वेशन है B इज इक्वल्स टू MAT। B मीन्स बिहेवियर, M मोटिवेशन, A मीन्स एबिलिटी या अचीवेबल एंड T मीन्स ट्रिगर। दोस्तों, कोई भी बिहेवियर आप तब जनरेट कर सकते हैं जब मोटिवेशन है आपके अंदर, इनफ मोटिवेशन लेवल होना चाहिए, और जिस चीज़ के लिए आप मोटिवेटेड हैं वो आपकी एबिलिटी में होनी चाहिए या फिर अचीवेबल होनी चाहिए। अगर अचीवेबल नहीं है तो मोटिवेशन होने से कुछ नहीं होगा। कि सपोज मैंने डिसाइड कर लिया कि कल से मैं 3 किलोमीटर दौड़ लगाऊंगा। अब मैं 3 किलोमीटर कितना भी मोटिवेटेड हूं, मैं दौड़ नहीं लगा सकता। हर रोज इसको मैं रिपीट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये मेरी एबिलिटी के बाहर है, इस वजह से। या फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि कल से रोज 3 घंटे जिम में बिताऊंगा। अब ये मेरी एबिलिटी के बाहर है, अभी मैं 5 मिनट भी नहीं बिता रहा और मैं कल से 3 घंटे बिताने लगूंगा। ये एबिलिटी के बाहर है। इस वजह से जो सेकंड इक्वेशन में एलिमेंट है वो है अचीवेबल हो और आपकी एबिलिटी में आता हो। एंड तीसरा एलिमेंट है ट्रिगर। जब आप मोटिवेटेड हैं और जो बिहेवियर आपको करना है वो अचीवेबल भी है और साथ में एक ट्रिगर, एक प्रॉम्प्ट भी आ रहा है जो इस बिहेवियर को जनरेट करेगा। ये तीनों चीजें B इज इक्वल्स टू MAT यानी कि MANT, ये तीनों चीजें जब एक साथ एक पॉइंट पे मिलती हैं तो बिहेवियर जनरेट होता है। अदरवाइज क्या होगा? बिहेवियर नहीं बनेगा, आप बिहेवियर जनरेट नहीं कर पाएंगे, स्पेशली कंसिस्टेंट बिहेवियर जनरेट नहीं कर पाएंगे। हो सकता है एक या दो बार आपने कर दिया जनरेट, मगर कंसिस्टेंटली जनरेट करना है और उसको हैबिट में लेकर आना है तो ये इक्वेशन का फॉलो होना ज़रूरी है। फोग ने बहुत ही अमेजिंग एक ग्राफ भी दिया, जिस ग्राफ को आइए अच्छे से समझते हैं, जिससे आपको और क्लैरिटी आएगी कि B इक्वल्स टू MAT का और डिटेल में क्या मतलब है। अब ये ग्राफ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये ग्राफ देखिए दो चीज़ों के बीच में है, मोटिवेशन एंड एबिलिटी। मोटिवेशन वर्सेस एबिलिटी। यहां पे देखिए वाई एक्सिस में मोटिवेशन लो, यहां पे मोटिवेशन लो है, इस एरिया में मोटिवेशन हाई है। यहां पे एबिलिटी, यहां पे हार्ड टू डू है, यानी कि मुश्किल हो किसी टास्क को करना, उसको अचीव करना मुश्किल है। एंड यहां पे है इजी टू डू। अब देखिए फोक का क्या कहना है कि अगर आप इक्वेशन में यहां पे हैं, यानी कि इस एरिया में जब भी आप हैं, इस एरिया में ट्रिगर फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सपोज आप यहां पे हैं तो इस पॉइंट पे अगर आप देखें तो आपकी एबिलिटी क्या है? एबिलिटी यहां पे है हार्ड टू डू, यानी कि जो टास्क है वो बहुत ज्यादा हार्ड है करने के लिए और हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन चाहिए। यहां पे मोटिवेशन क्या है? हाई है। यानी कि इस एरिया में जो भी टास्क हैं, इन एरिया के अंदर अगर हम देखें तो टास्क हार्ड है और जो एबिलिटी है वो भी एबिलिटी आपको बहुत ज़्यादा चाहिए, टास्क हार्ड है और मोटिवेशन लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा हाई आपका होना चाहिए, तो ही टास्क आप कंप्लीट कर पाएंगे। तो यहाँ पे कैसे टास्क आते हैं कि अभी आप जिम बिल्कुल नहीं जाते, आप एकदम से डिसाइड कर रहे हैं कल से रोज 1 घंटा या 2 घंटा जिम जाऊंगा। अभी आप कुछ नहीं लिख रहे, आप डिसाइड कर रहे हैं कि कल से मैं 10 पेज किताब के लिख दूंगा। आप वेजिटेरियन बनना चाहते हैं, नॉनवेज छोड़ना चाहते हैं, आप डिसाइड कर रहे हैं कि कल से मैं सारे नॉनवेज खाना बंद कर दूंगा। आप रोज चाय पीते हैं और आज आप एकदम से डिसाइड कर रहे हैं कल से चाय पीना बंद।
ये सब ऐसे केसेस हैं जिनमें मोटिवेशन लेवल बहुत ज़्यादा चाहिए एंड दे आर हार्ड टू डू। आप सिगरेट के एडिक्ट हैं और आप डिसाइड कर रहे हैं कि मैं कल से सिगरेट पीना बंद कर दूंगा, इसमें आपको बहुत बड़ा मोटिवेशन लेवल चाहिए और ये छोड़ना बहुत डिफ़िकल्ट है, हार्ड टू डू है। यानी कि ये सारी एक्टिविटीज़ इस एरिया में आएंगी और इस एरिया में आने की वजह से आप देखेंगे कि आप बार बार ये चाहते हुए भी कि मैं ये आदतें छोड़ दूं या फिर नई आदतें लगा लूं, आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मोटिवेशन, अचीवेबिलिटी और ट्रिगर ये तीनों चीज़ें काम नहीं कर रही। यहाँ पे हार्ड टू डू है और मोटिवेशन लेवल हाई चाहिए, मुश्किल है करना और मोटिवेशन लेवल बहुत ज़्यादा चाहिए। और दोस्तों, हम सबको ज़्यादातर मोटिवेटेड रहना आता नहीं है। मोटिवेशन एक वेव की तरह है, एक दिन ऊपर होता है, फिर नीचे होता है, फिर ऊपर होता है, फिर नीचे होता है। हमें एग्जैक्टली ये पता ही नहीं कि अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखना है, हर रोज़ एक एनर्जी और एक एक्साइटमेंट से कैसे जीना है, ये लोगों को ट्रेनिंग नहीं मिलता है। तो मोटिवेशन लेवल हाई चाहिए, यानी रोज़ आपको मोटिवेशन लेवल हाई रखना पड़ेगा एंड इट इज़ हार्ड टू डू। तो इस एरिया में ट्रिगर फेल हो जाएंगे। फोक का कहना है आप शुरू कहाँ से कीजिए, इस जगह से शुरू कीजिए, क्योंकि इस जगह पे इजी टू डू है एंड मोटिवेशन लेवल ज़्यादा चाहिए ही नहीं। डोंट बी डिपेंडेंट ऑन मोटिवेशन। आप देखिए कि आपने छोटा टास्क लिया, टाइनी हैबिट लिया, माइक्रो टास्क लिया, इसकी वजह से वो इजी टू डू है और मोटिवेशन लेवल देखिए कितना कम चाहिए। तो आप यहाँ पे काम कर पाएंगे। फिर आप थोड़ा सा ऊपर आइए, थोड़ा ज़्यादा मुश्किल जोन में आइए और मोटिवेशन लेवल को भी बढ़ाइए। मोमेंटम के साथ में आपका एबिलिटी भी बढ़ेगा, टास्क इजी होने लगेगा और मोटिवेशन लेवल बढ़ने लगेगा। फिर यहाँ से आप यहाँ पे आइए, फिर आप यहाँ पे आइए, इस तरीके से आपका ग्राफ जाएगा। ये एक्शन लाइन है, एक्शन लाइन के इधर जो भी ट्रिगर होगा वो सक्सेसफुल ट्रिगर रहेगा, एक्शन लाइन के इधर जो भी रहेगा वो ट्रिगर अनसक्सेसफुल रहेगा। तो ये तो रहा फॉग मॉडल। अब मैं आपको कुछ लाइव रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ तो आपको ये फॉग मॉडल और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, फॉर एग्जांपल मैंने किताब लिखने का डिसाइड किया। इनफैक्ट मैं ऑलरेडी 3 किताबें लिख चुका हूँ। तो जब मैं अपनी पहली किताब लिख रहा था तो मैं 6 to 7 मंथ तक तो सिर्फ सोच रहा था कि मुझे किताब लिखनी है। मैं हर रोज ये सोचता कि बुक लिखनी है, बुक लिखनी है, बुक लिखनी है, लेकिन कुछ एक्शन नहीं हो पाता उस पर और हमेशा ऐसा लगता है कि बुक लिखना तो बहुत बड़ा काम है। मैं 6 to 7 मंथ तक अपनी आदत में लेकर के आना चाह रहा था कि मैं किताब लिखना शुरू कर दूं, मेरी किताब पूरी हो जाए। कभी हुआ मोटिवेट होकर के मैंने 2-3 पेज लिख भी दिए, लेकिन फिर आगे अटक गई किताब और लगभग 1 साल तक मेरी किताब पहली अटकी रही। मैं मुश्किल से 3 या 4 ही चैप्टर कंप्लीट कर पाया। फिर मुझे फॉग मॉडल को और डिटेल में समझने का मौका मिला। तो देन आई डिसाइडेड कि क्यों ना अब फॉग मॉडल को अप्लाई किया जाए। तो मैंने अपनी इस हैबिट पे फॉग मॉडल अप्लाई किया और मैंने क्या किया, मैंने देखा कि मैं पूरी किताब को लिखना, इस चीज़ के लिए मेरा मोटिवेशन कम है। क्यों? क्योंकि मुझे ये काम बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। पहली चीज़ तो मेरी वोकेबलरी वीक थी, मुझे बहुत ज़्यादा इंग्लिश के शब्द नहीं पता थे और लिखने की स्पीड भी बहुत कम थी। तो ये एबिलिटी मेरे अंदर, लिखने की स्पीड कम और वोकेबलरी कम। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी किताब लिखने के टास्क को टाइनी हैबिट्स में डिवाइड किया। अब मैं किताब लिखने का सोचने के बजाय मैंने ये सोचना शुरू किया कि सबसे पहले तो मैं 5 शब्द हर रोज़ वोकेबलरी में अपनी डालूंगा, यानी कि 5 इंग्लिश के शब्द मैं सीखूंगा हर रोज़। पहला मैंने ये लिया। दूसरा मैंने टास्क ये लिया कि हर रोज़ 100 वर्ड्स लिखूंगा। आई विल राइट 100 वर्ड्स एवरी डे। अब मुझे किताब नहीं लिखनी है, मैंने क्या किया, अचीवेबल बना दिया इस टास्क को। किताब लिखना टास्क मुश्किल था, लेकिन रोज के 100 शब्द लिखना और 5 नए शब्द सीखना ये मुश्किल काम नहीं था, ये अचीवेबल था। इसके लिए मुझे ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत भी नहीं थी। फ़ोन के अंदर डिक्शनरी इंस्टॉल कर ली, 5 शब्द ले लेता, उनको 3-4 जगहों पे अप्लाई करके देख लेता और 100 वर्ड्स लिख लेता। मैंने ये भी डिसीजन लिया कि ये 100 वर्ड्स में टूटी फूटी लैंग्वेज में बिना ग्रामर को ध्यान में रखे बस लिख दूंगा, बाद में एडिटिंग में देख लेंगे। तो इससे हुआ ये कि मैं 100 वर्ड्स लिखना शुरू कर दिया और ये हैबिट जब मैंने मैट रूल अप्लाई करना शुरू किया तो मैंने देखा कि धीरे धीरे 100 वर्ड्स में लिख रहा था, वहाँ से मैं लगभग 300 वर्ड्स लिखने लगा। धीरे धीरे मैं 5 या 6 पेजेस हर रोज के लिखने लगा और मैंने देखा कि मेरी 200 पेज की किताब सिर्फ 90 डेज में मैंने फिनिश कर ली। जो 1 साल तक अटकी हुई थी, 90 डेज में मैंने फिनिश करी।
फिर ये फॉर्मूला मेरे पास में आ गया। मेरी सेकंड किताब मैंने लगभग 75 डेज में फिनिश कर दी, और अभी ये हालत है कि मैं लगभग 30 डेज में एक किताब फिनिश कर लेता हूँ, विद इन 30 डेज। और आई टीच पीपल एज वेल, मैं लोगों को भी सिखाता हूँ किताब लिखना। ऑलरेडी 18 से ज़्यादा ऑथर्स में क्रिएट कर चुका हूँ, और ये 18 के 18 ऑथर्स ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ 25 डेज में अपनी किताब को फिनिश किया है, एग्जैक्टली इसी मॉडल को यूज़ करते हुए। सिमिलरली दोस्तों, मैं एक एडवांस लेवल योगा प्रैक्टिशनर भी हूँ, और मैंने एक बार डिसाइड किया कि योगा मुझे शुरू करना है और 1000 डेज तक करना है, 1000 दिन तक मुझे कंटिन्यूसली योगा करना है। और मैंने वो टारगेट पूरा किया। इंस्टाग्राम पे इतने सारे लोगों ने प्यार दिया, लाखों में लाख 1.5 लाख मेरे फॉलोअर्स वहाँ पे आ गए, और मैं रेगुलरली वहाँ पे पोस्ट भी करता, और योगा मैंने 1000 दिन तक कंटिन्यूसली किया, मोर देन 1000 डेज, एंड एक भी दिन मिस नहीं किया। अब ये कैसे हुआ देखिए, मैंने शुरुआत कैसे करी। मैंने शुरुआत में सिर्फ हलासन और चक्रासन और शवासन, ये 3 आसन में करता था, दैट्स इट। इसके अलावा मैं और कोई आसन नहीं करता था। ये तीनों आसन में अपना खुद का एक रिवॉर्ड रहता है, एक प्लेजर मिलता है, दिन भर अच्छा फीलिंग आता था मुझे, और ये 3 सिर्फ मैं करता था ताकि अनकंफर्टेबल बिल्कुल ना हो, मोटिवेशन है, अचीवेबल है, और ट्रिगर भी है। तीनों चीजें हो गई। ट्रिगर क्या रख लिया, ट्रिगर मैंने सिंपली एक चार्ट बना के डाल दिया, एक मैट रख दिया, और उसको वो मेरे लिए जब भी मैट को देख रहा हूँ और चार्ट में देख रहा हूँ दैट दिस इज द टाइम टू डू योगा, और एक टाइम फिक्स कर दिया। तो टाइम ट्रिगर लगाया, एनवायरमेंट ट्रिगर लगाया, और प्लेस को ट्रिगर लगा दिया कि इस जगह पे मुझे करना है। ट्रेवल करता था तो प्लेस चेंज होती थी ऑफ कोर्स, लेकिन मैट हमेशा ट्रिगर रहती थी। मैट में साथ में लेकर के जाता था जहाँ पे भी जाता था, तो मैट मेरे लिए एक बहुत बड़ा ट्रिगर बन गई थी, योगा मैट। और धीरे धीरे मेरे आर्सेनल में और पोजेस और आसन बढ़ते गए, और आज की डेट में मैं लगभग 35 आसन कर लेता हूँ। मैंने शुरुआत 3 से करी थी। तो ये है दोस्तों फोग बिहेवियर मॉडल, और आगे हम बैड हैबिट्स को कैसे ब्रेक करना है, उसके अंदर फोग मॉडल को कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, वो हम सीखेंगे। 1 घंटा जिम जाना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन अपने घर पे ही 10 मिनट पुशअप मारना और होम एक्सरसाइज करना, ये इजी मॉडल है। तो पहले इजी पे आइए, टाइनी मॉडल पे आइए, जो वेरी इजीली अचीवेबल है, जिसके लिए ज़्यादा मोटिवेशन चाहिए ही नहीं। फोग बताते हैं कि उन्होंने 2 पुशअप का टारगेट लिया, वो पुशअप्स के टारगेट लेना चाहते थे। उन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं ब्रश करने के बाद 2 पुशअप्स लगाऊंगा। अब देखिए, इसमें ना तो मोटिवेशन चाहिए, ट्रिगर ऑलरेडी सेट हो गया है, कोई मोटिवेशन इसमें चाहिए ही नहीं, और कितना इजीली अचीवेबल है। 2 लगाने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमारे साथ दिक्कत ये है कि कई बार हम एक्सपेक्टेशन अपने आप से बहुत ज़्यादा हाई सेट कर देते हैं कि पहले दिन 30 लगाऊंगा, वो 10 भी नहीं लगती, आप टूट जाते हैं। फिर अगले दिन गिल्ट में जीते हैं कि यार होता नहीं है, दर्द होता है, बॉडी पेन होता है, अनकंफर्टेबल फीलिंग आती है, और आप कंसिस्टेंटली नहीं कर पाते। तो जब आप टाइनी और माइक्रो हैबिट्स ले लेते हैं, तो आप ज़्यादा अच्छे से और कंसिस्टेंटली मोमेंटम गेन करते हैं, और लॉन्ग टर्म पे अपनी आदत को बना लेते हैं। न्यूटन का नियम आपने सुना होगा, एनीथिंग इज एट रेस्ट कंटिन्यू टू बी एट रेस्ट, एंड एनीथिंग इन मोशन कंटिन्यू टू बी इन मोशन इफ एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड। ओके, सो जब आपने 2 पुशअप लगाना शुरू किए, कि यानी कि न्यूटन के नियम के अकॉर्डिंग आप मोशन में आ चुके हैं। मोशन में आता है इंसान, वो मोशन में रहता है। तो कई बार ऐसा होता कि जब मैंने योगा शुरू किया तो 2 करता, 2 की जगह में 3 या 4 एक्स्ट्रा अपने आप ही करने लगता, क्योंकि वो मोमेंटम मुझे आगे ले जा रहा था। मैं 100 वर्ड्स का सोचता, लेकिन 100 की जगह में 150 200 लिख देता, क्योंकि एक बार लिखने का मोमेंटम बन गया, तो वो मोमेंटम और आगे आपको लेकर के जाता है। न्यूटन का सिंपल सा नियम है, पहला ही नियम है कि अगर कोई चीज़ मोशन में है तो वो मोशन में रहती है, कोई एक्सटर्नल फोर्स जब तक ना आए। तो वो मोशन आप क्रिएट कर लो, वो मोमेंटम आप क्रिएट कर लो, तो आप देखेंगे कि ज़्यादा कंसिस्टेंट हैबिट्स आप क्रिएट कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये रहा बिहेवियर मॉडल, फॉग मॉडल, जो ये बताता है कि टाइनी हैबिट्स आप लीजिए, ऐसे हैबिट्स लीजिए जहाँ पे मोटिवेशन कम चाहिए। शुरुआत ऐसे कीजिए कि जहाँ पे मोटिवेशन कम चाहिए और वो अचीवेबल भी हो। अगर बड़ी हैबिट है तो सपोज़ मुझे 2 घंटे
सपोज मैराथन के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ और मुझे 2 घंटे का रनिंग करना है अपने ऑफिस से आने के बाद, तो ऑफिस से बाद जब आ रहे हैं आप कंप्लीटली एग्जॉस्टेड हैं, तो अब 2 घंटे का रनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कीजिए, चंक कीजिए, अचीवेबल पे लेके आइए और कम से कम मोटिवेशन चाहिए। तो शायद 10 मिनट की रनिंग के लिए आपको कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए और एबिलिटी भी आपके अंदर है, आप भले ही रेगुलरली नहीं भागते फिर भी आप 10 मिनट तो रनिंग कर ही सकते हैं। आप यहाँ से शुरू कीजिए, बिल्ट मोमेंटम फ्रॉम देयर, डोंट थिंक अबाउट 2 आवर्स, जस्ट थिंक अबाउट 10 minutes running, no motivation required and it is highly achievable as well and set a good trigger। एक अच्छा ट्रिगर भी सेट कर दीजिए। ट्रिगर आप कुछ भी सेट कर सकते हैं कि घर पे आते ही या तो कोई अलार्म आपने सेट करके रखा है या मोबाइल में कोई नोटिफिकेशन सेट करके रखा है या फिर कोई पिक्चर आपने लगा करके रखा है, एनवायरनमेंट को कंडीशन करके रखा है या फिर किसी को बोल के रखा है, वो आपको ट्रिगर करेगा। तो कुछ ना ट्रिगर आपने बना के रखा है, आपने टाइनी अचीवेबल हैबिट ली है, बिहेवियर लिया है और अब उस पर आप एक्शन ले रहे हैं। सो दिस इज़ फॉग मॉडल एंड जब हम हैबिट क्रिएशन की मास्टरी करेंगे और वो जो स्टेप सीखेंगे उसके अंदर इस मॉडल का हम इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपसे अगली क्लास में मिलूँगा और आज का आपका टास्क ये है कि आप अपनी कोई भी हैबिट लीजिए जो बहुत समय से आप बनाना चाह रहे हैं। सपोज़ वो एक्सरसाइज है, जिम के लिए एक्सरसाइज करना है या सिगरेट छोड़ना है, आप उसको एक टाइनी पार्ट में डिवाइड कीजिए। अगर आप 10 सिगरेट पीते हैं तो आप सबसे पहले ये लीजिए कि मैं 10 बजे के बाद सिगरेट नहीं पीऊँगा, रात को 10 बजे के बाद मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा, या फिर मैं आज 1 सिगरेट कम पीऊँगा, सिर्फ 1 सिगरेट कम पीऊँगा, 9 में पीऊँगा, लेकिन 10 की जगह 9 पीऊँगा, 1 में कम पीऊँगा। टाइनी हैबिट में उसको अचीवेबल हैबिट में आप डिवाइड कीजिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा इजी हो और मोटिवेशन की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। तो कोई भी अपनी बुरी अच्छी आदत लीजिए और उसको टाइनी हैबिट में डिवाइड कीजिए जो आप अचीव करना चाहते हैं, जो भी हैबिट उसको टाइनी में डिवाइड कर दीजिए और उसका लिस्ट आप बना लीजिए। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।